आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर कैसे बनना है, प्रोफेसर कैसे बनना है, ये दोनों क्या होते हैं। 12th के बाद आप ऐसा क्या करो जिससे आप टीचर या प्रोफेसर बन पाओ। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो और किसी भी क्षेत्र में पढ़ाना चाहते हो, तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन टीचिंग फील्ड का ए टू जेड मैं आपको बता दूंगी कि टीचिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कैसे टीचर बनते हैं, कैसे प्रोफेसर बनते हैं, आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में टीचर बनना चाहिए या नहीं, आपको किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हो या किसी फेमस कोचिंग सेंटर में पढ़ाना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, सभी के लिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि 12th के बाद आप ऐसा क्या करो जिससे आप इन सभी क्षेत्र में जा सको। वन बाय वन सब एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपने 12th पास आउट कर लिया। ठीक है, 12th पास आउट करने के बाद आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टीचर नहीं बन पाओगे। अगर आप अच्छे लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन क्या होता है? देखो, 12th करने के बाद आप कोई भी ऐसा कोर्स करते हो जिसमें बी आता है सामने, जैसे BSc, BA, ठीक है, BA LLB। ओके, उसके बाद आपका आता है B.Tech, MBBS, जिसमें बी वर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब वो बैचलर की डिग्री है, उसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें भी आ रहा है, BSc नर्सिंग, ओके, BSc पैरामेडिकल, ये सारे के सारे ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी कोर्स करते हो, ग्रेजुएशन वो कहलाएगा, और ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 5 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं BA BSc की बात करूं तो वो 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। B.Tech आपका 4 साल में कंप्लीट होता है, और आपका जो MBBS है वो 5 साल में कंप्लीट होता है। जनरली MBBS करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं, और अगर चाहें तो वो टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं, अच्छे लेवल पे बन सकते हैं। ओके, तो देखो, अगर आपको टीचर बनना है तो पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा, CUET UG, जिसके फॉर्म अभी आउट है। इस फॉर्म को मिस मत करना बच्चों। अगर आप 12th में हो या 12th पास आउट कर चुके हो तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल मिस मत करो। सभी लोग ये एग्जाम जरूर दो। जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। MBBS छोड़ के बाकी सभी कोर्सेज के लिए ये एग्जाम है आपका। CUT की कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो अब जाके आप लोग देख लेना कि CUT में क्या क्या होता है, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ मैंने उस प्लेलिस्ट में बता रखा है। ठीक है, तो कोई भी आपको ग्रेजुएशन करना है उसके लिए आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ग्रेजुएशन करो। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के जस्ट बाद भी आप टीचर बन सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में या किसी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ा सकते हो। जैसे बायजूस हुआ, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद बायजूस में मैं पढ़ाना चालू कर दी थी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो बायजूस में मैं कैसे गई, मैंने कैसे वहाँ पे जॉब ली, तो आप उसके लिए कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो, जैसे अनअकैडमी, बायजूस, ठीक है, वेदांतु, और किसी भी ऐसे कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो। अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो। पहला रास्ता होगा BEd या DLEd का। ठीक है, दूसरा रास्ता होगा फर्दर MA मास्टर्स कोर्स का, जैसे MSc MA करना है। ठीक है, अच्छा, BEd और DLEd की बात कर लेते हैं। DLEd में आप 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हो, यानी प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हो आप। ठीक है, और अगर आप DLEd करना चाहते हो, प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हो, सरकारी टीचर जो प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, अगर वो टीचर आप बनना चाहते हो, उसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, इसमें सैलरी में कोई कमी नहीं है। सैलरी सब में अच्छी खासी होगी, आपकी 50,000 एंड अबव ही रहेगी। तो अगर आप प्राइमरी स्कूल के में DLEd करके टीचर बनना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा आप BA करना ग्रेजुएशन के लिए। BA में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, ये सब आप यूज करना। ठीक है, उससे आपको
हेल्प मिलेगी डीएलएड क्रैक करने के लिए। डीएलएड के बाद एग्ज़ाम होता है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बीएड में आप 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। डीएलएड या फिर बीएड करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आप फिर सरकारी टीचर बनोगे। उस एग्ज़ाम का नाम होता है टेट या सीटेट। टेट किसी स्टेट का होता है, जैसे यूपी टेट, हम यूपी के हैं तो यूपी टेट एग्ज़ाम होगा। यूपी टेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है सुपर टेट। सुपर टेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर के लिए, कहीं भी वैकेंसी निकलेगी अप्लाई कर दोगे तो आप टीचर बन जाओगे। ठीक है? ऐसे ही सेम टू सेम सीटेट होता है। सीटेट से आप किसी भी स्टेट के आप टीचिंग में जा सकते हो, सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया है। यूपी टेट किया है तो सिर्फ यूपी में ही टीचर बनोगे। सीटेट किया है तो ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल का वो होता है, ऑल इंडिया में कहीं भी आप कर सकते हो। ठीक है? सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन जाते हो। एक बार समराइज करते हो इस प्रोसेस को। बीए करोगे, बीए करने के बाद बीएड या डीएलएड करोगे, डिपेंड्स ऑन योर विश, जो आपकी इच्छा है। अगर आप डीएलएड करते हो तब भी आपको टेट या सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। डीएलएड करते हो तब भी आपको टेट या सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसको देने के बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा, जिससे आप फिर टीचर बन सकते हो। ठीक है? जब भी वैकेंसी आएगी अप्लाई करोगे, टीचर बन जाओगे गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इस वाले क्षेत्र की। जो लोग 10वीं के ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं, वो बीए, वो मेरा सजेशन होगा कि वो बीएससी करें। ठीक है? अगर आप साइंस के बनना चाहते हो तो बीएससी, अगर आप किसी लैंग्वेज के बनना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप बीए करना। डिपेंड करता है आपकी इच्छा है कि आप क्या किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हो। ठीक है? 12th किससे आपने किया इससे कोई मैटर नहीं है। 12th आपने आर्ट्स से किया है, मैथ से किया है, बायोलॉजी से किया है, कोई मैटर नहीं है। ठीक है? आप जिस चीज़ के टीचर बनना चाहते हो उससे आप ग्रेजुएशन करना। बीए या बीएससी दोनों कर सकते हो, आपकी इच्छा। बीए या बीएससी करने के बाद एमए या एमएससी करना पड़ेगा उसी सब्जेक्ट में जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आपने बीएससी बायोलॉजी से किया, लेकिन बीएससी में बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी सब था। फिर आपको एमएससी जब करना होगा तो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के करना होगा। एमएससी या एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसे कहते हैं, जिसमें एम लगा होता है ना, उसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स। ठीक है? तो एमएससी या एमए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है सीयूटी पीजी एग्जाम। जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होगे तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे-अच्छे जगह पे अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप अपना पीजी कोर्स कर सकते हो और बहुत ही सस्ते में कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम क्रैक करके एडमिशन लेते हो तो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और बहुत सस्ते कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है? तो सीयूटी पीजी की जानकारी के लिए अगेन मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूटी यूजी एग्जाम देना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीयूटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है? और हाँ, बीएड डीएलएड करना चाहते हो तो उसके भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने अलग से। आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहोगे तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं उस पे अगेन डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अभी तो आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि होता क्या-क्या है, ताकि आप इनमें से चूज़ कर सको। ठीक है? चलो, अब ये वाली बात कर लेते हैं। 10th के ऊपर की अगर आप टीचर बनना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसकी बात करते हैं। देखो, आपके पास एक रास्ता है कि आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर लो या बीए करने के बाद एमए कर लो। ठीक है? आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, सिंपल भाषा में कहूँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो जिसमें एम लगा हो, मास्टर्स कर लो। ठीक है? मास्टर्स करने के बाद आपके पास अगेन 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्रोफेसर बनने का, दूसरा रास्ता है अगेन सरकारी स्कूल में टीचर बनने का। टीचर अलग होता है, प्रोफेसर अलग होता है। प्रोफेसर भी सरकारी कॉलेज के ही होते हैं, लेकिन प्रोफेसर जो होते हैं आपके 12 के बाद पढ़ाते हैं, 12th के बाद बीए, बीएससी, एमएससी इन सब में पढ़ाते हैं। और जो आपके टीचर होते हैं वो 12th के नीचे पढ़ाते हैं। ठीक है? तो अगर आप 11 8th 9th 10th 11 12th इनके टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एमएससी करने के बाद आपके पास 2 एग्जाम होंगे, एक होगा टीजीटी, दूसरा होगा पीजीटी। ठीक है? टीजीटी एग्जाम देना चाहते हो तो आपको बीएड भी करना पड़ेगा और तब तक आप 10 तक के ही टीचर बन पाओगे। अगर पीजीटी एग्जाम देते हो, पीजीटी मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। पीजीटी एग्जाम देते हो तो पीजीटी एमएससी करने के बाद या एमएससी के लास्ट ईयर में आप दे सकते हो और पीजीटी एग्जाम से आप 11 और 12वीं के टीचर बन सकते हो। बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, 80,000 तक सैलरी होती है।
ठीक है? तो पीजीटी करने के बाद आप डायरेक्ट टीचर बन जाते हो, इसके बाद और कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता और ना ही इसके लिए सीटेट या टेट की ज़रूरत होती है, ठीक है? आप सिंपल पीजीटी का एग्ज़ाम दो, आराम से आप टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट के। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इसकी वैकेंसी 3-4 साल में 1 आध बार आती है, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास ऑप्शन है अगेन आप किसी भी अच्छे लेवल के टीचर बन सकते हो, जैसे एलएन में जा सकते हो, एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट, फिजिक्स वाला में टीचर बन सकते हो, किसी भी कोचिंग सेंटर के आप टीचर बन सकते हो, किसी भी लेवल पे हो आप, ठीक है? इसके बाद अगर आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हो, तो प्रोफ़ेसर बनने के लिए एमएससी के बाद एक एग्ज़ाम होता है नेट। सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट 2 अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपने बीए, एमए ये सब कर रखा है तो आपको यूजीसी नेट देना होता है। अगर आपने बीएससी, एमएससी या साइंस का कुछ कर रखा है तो आपको सीएसआईआर नेट देना होता है। ठीक है? सीएसआईआर नेट की कंप्लीट डिटेल मैंने इस वाली वीडियो में बताई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स में मुझसे मांग लेना कि मैम इस वीडियो का लिंक हमें नहीं मिल रहा है, आप दे दो, तो मैं आपको कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एमएससी के आप जब सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में हो, आई एम सॉरी, सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एमएससी आई में जो भी है, नेट का एग्जाम आप दे सकते हो। नेट का एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो तो वहीं से आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाने लगते हो, वहीं से आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपको और कोई एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट क्रैक करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते तो नेट के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, अच्छी अच्छी जगह पे कर सकते हो, जैसे आईआईटी में कर सकते हो, आईआईएससी में कर सकते हो, आइजर में कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप पीएचडी कर सकते हो। और पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर की सैलरी लाख रुपए से लेकर के 3-4 लाख तक होती है मंथली, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, सबसे सुपीरियर है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, सबसे अच्छा अगर मैं कुछ बताऊँ तो वो प्रोफेसर होता है। तो प्रोफेसर के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर आपको उसमें सैलरी भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है? अच्छा, अगर आप प्रोफेसर की लाइन में जा रहे हो तो मेरा सजेशन होगा साथ-साथ में कुछ आप खुद भी करो। जैसे जैसे आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो मेरी तरह। मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, मैंने और अनूप सर ने, और साथ-साथ में हम अपना इसी पीएचडी वाली लाइन में जा रहे हैं, प्रोफेसर वाली लाइन में जा रहे हैं। ठीक है? मैं खुद भी इसी लाइन में जा रही हूँ, प्रोफेसर वाली लाइन में। तो मुझे ये लाइन बेस्ट लगी थी, इसलिए मैं इसमें जा रही हूँ और साथ-साथ में मैंने यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लिया, जिससे मेरी और अनूप सर की अर्निंग होती रहती है। थोड़ी बहुत ही होती है पर होती रहती है। इससे बोझ नहीं लगता। अदरवाइज़ जब आप 12th पास कर लेते हो तो आपके मन में ये बोझ रहता है कि जल्दी से कोई नौकरी मिले, जल्दी से कोई नौकरी मिले, ठीक है? तो इससे फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मेरा सजेशन होगा कि आप कोई ना कोई अपनी स्किल पे वर्क करना, अगर आप पीएचडी लाइन में जाना चाहते हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल आप ओपन कर सकते हो, कोई भी स्किल पे वर्क कर सकते हो, कोई भी चीज़ें सीख सकते हो, आपके पास बहुत टाइम होता है। कोई भी चीज़ें सीख सकते हो, उस पे काम कर सकते हो, या कोचिंग ही पढ़ा सकते हो। अगर आप 12th पास कर लो उसके बाद कोचिंग भी आप पढ़ा सकते हो। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो 2-3 घंटे, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे बायजूस में, जैसे पीडब्ल्यू में, और आप वेदांतु में, इन सब में टीचिंग कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये था टीचर बनने की पूरी प्रोसेस। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यही सारे एग्ज़ाम होते हैं आपको टीचर बनाने के लिए, और इससे अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर आपके नज़र में इसके अलावा और कुछ है तो आप कमेंट में ऐड कर देना, और भी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। पर मेरी नज़र में इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। यही सारे एग्ज़ाम होते हैं जो आपको टीचर या प्रोफ़ेसर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, और यही सारे कोर्सेज़ आपको करने होते हैं। ठीक है? So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your career.